तो चलिए आज मैं आपको 2.25 मीटर कपड़े में सर्कुलर प्लाज़ो की कटिंग करना बताऊंगी किस तरह से होती है। तो ये देखिए, ये मेरे पास है फैब्रिक है, ये स्लिपरी फैब्रिक है, क्रेप शेंट क्रेप सिल्क या क्रेप शेंटून में ही है, मिक्स है, प्योर क्रेप सिल्क तो नहीं है। तो इसी तरह के फैब्रिक में जो है हमारे ये जो सर्कुलर प्लाजो है ये अच्छा लगता है। तो सबसे पहले मैं आपको लंबाई इसकी नाप के दिखा देती हूँ। तो इसकी लंबाई 45 इंच है और दूसरी साइड भी मैं आपको नाप के बता दूंगी। ये करीबन 2.25 मीटर के करीब ही हमारा फैब्रिक है। तो इसकी चौड़ाई भी मैं आपको बता देती हूँ। चौड़ाई भी 43 इंच है। ये देखिए, आपको दूर से दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो ये 43 इंच इसकी फैब्रिक की चौड़ाई है। तो मैंने इसको डबल फोल्ड कर लिया है उल्टी तरफ। ये देखिए, ये सीधी तरफ है और ये उल्टी तरफ है। अब बंद साइड को अपनी तरफ ले जाना है। जो ऊपर वाला बंद हिस्सा है, जो जहाँ से हमने फोल्ड किया था, उस हिस्से को अपनी तरफ ले जाना है और समोसा शेप में इसको फोल्ड करना है अच्छे से। जैसे हम अपना समोसा बनाते, समोसे की जो शेप होती है, ये शेप हमें इसकी बनानी होती है। कोई भी मेरी बहन जो बिल्कुल स्टार्टिंग से अगर सिलाई सीख रही हैं तो उनको ये बात ध्यान में रखनी है, जिससे ये कपड़ा हमारा ओरेब में बन जाता है। अब बंद एक दो हिस्से मेरी तरफ खुले हैं और दो हिस्से बंद हैं। तो यहाँ से ऊपर से पहले हम देख लेंगे कितनी टोटल इसकी लंबाई आती है, जिससे हमारी लंबाई आसानी से निकल जाए या जो भी है। तो यहाँ से हमें अपनी ऊपर का हिप वाला, कमर वाला पार्ट निकालना है। तो यहाँ इसमें क्या नाप चलता है, ये नाप हमेशा वही चलता है, चाहे पैंट प्लाजो बनाओ, सर्कुलर प्लाजो बनाओ, शरारा बनाओ, गरारा बनाओ। तो इसमें भी हमारा हिप का चौथाई हिस्सा प्लस, इसमें हम ज़्यादा लूजिंग नहीं देंगे क्योंकि ये ओरेब में होता है। तो इसमें हम आधा सिलाई का मार्जिन ही लेते हैं क्योंकि ये ओरेब में होता है। तो मेरी जो हिप है वो 42 इंच है, तो 10.5 इंच मैंने इस पर निशान लगा लिया है। 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन, तो 11 इंच पर मैंने इस पर निशान लगा लिया है। और ऊपर से हम अपनी लंबाई नाप लेंगे जितनी हमने अपनी लंबाई रखनी है। हमारी लंबाई, मेरी जो लेंथ तैयार है, मेरा जो नाप है वो है 35 इंच तैयार है। तो ऊपर 1 से 1.5 इंच की हमारी जो है बेल्ट लगेगी, लास्टिक या बेल्ट जो भी आप लगाना चाहें। तो अब इधर से हमें अपनी लंबाई का निशान लगाना शुरू करना है बंद साइड से। फैब्रिक को अच्छे से सेट करेंगे। ये कपड़ा बहुत स्लिपरी होता है, तो हल्का सा हाथ लगते ही टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो यहाँ से ये देखिए, 1/2 इंच सिलाई के लिए या पिको के लिए जितना भी आप अपना रखना चाहें। तो इसमें मैं 34.5, 1.5 इंच की बेल्ट लगेगी, 35.5 इंच लंबाई है। तो मैं इसमें ले रही हूँ 34.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। यहाँ से 34.5 पर ऐसे निशान लगाते चलना है। या तो आप बिल्कुल कॉर्नर पे लगा के अब लंबाई नाप लें, फिर हर जगह आप उतनी लगा ले, जैसे ऊपर तक हमें लगानी होगी। मैं मान लो यहाँ से हमारी 34.5 आ रही है, तो ऊपर से हमारी 44.5 आएगी कॉर्नर से, बिल्कुल कॉर्नर से जो समोसा हमारा बना है। तो ये देखिए, जहाँ तक हमारी लंबाई निकल रही है वहाँ तक हमें निशान लगा के इसको गोलाई में, सर्कुलर में जो निशान लगाया है, इसको कटिंग करना है। कटिंग हमने कर लिया है। अब ऊपर हम कमर वाला पार्ट कटिंग करेंगे। जो ऊपर हिप कमर का निशान लगा है, ये भी हमारा कटिंग हो चुका है। अब ये जो आगे वाला हिस्सा बचा है, इसमें जॉइंट कैसे लगाना है। तो ये जो हमारा फैब्रिक हमने अभी कट किया है, उसी की किनारी साइड को पकड़ना है। ये देखिए, किनारी साइड को पकड़ना है, जिस तरफ कम है वहाँ से रखना शुरू करना है। जो फैब्रिक है प्लाज़ो पर, उस साइड से अपनी किनारी से किनारी मिलाते हुए रखना है, क्योंकि वहाँ हमारी किनारी ही आती है हमेशा। सर्कुलर प्लाज़ो में अगर कम कपड़े में आप बना रहे हैं तो ज्वाइंट आएगा ही आएगा। अगर बिना जोड़ का बनाते हो तो उसके लिए आपको चौड़े अरज का फैब्रिक लेना पड़ेगा। अब यहाँ से हम अपना निशान लगा लेंगे, वही 34.5 इंच, जहाँ पर हमारी जो है लंबाई आ रही है, इस तरह से हम निशान लगा देंगे इंची टेप को घुमाते हुए, ये इस तरह से। और अब इसको गोलाई में अपनी शेप देंगे।
जो निशान हमने लगाया है वहीं से हम कटिंग कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर देंगे साइड से भी और नीचे से भी। ये इस तरह से हमारी जो है ये सर्कुलर प्लाजो की लेंथ जो हमारी निकल चुकी। अब हमें निकालना है इसमें से आसन। यहाँ से हम आसन निकालेंगे। जो मेरी तरफ जो बंद हिस्सा है यहाँ से 10.5 इंच पर निशान लगाना है हमें। वही हिप का कमर का चौथाई हिस्सा और गहराई देनी है, क्रोच एरिया की करनी है 2 इंच की, और ऊपर ऐसे कॉर्नर पर मिला देना है इस तरह से। अब जो बंद हिस्सा है उसको अलग करना है, क्योंकि दो हिस्से हमारे बंद होते हैं और 2 हिस्से हमारे खुले होते हैं। तो बंद हिस्से को भी हमने अलग कर लेना है पार्ट को। ये देखिए, तो सर्कुलर प्लाजो की जो है कटिंग हो चुकी है इस तरह से। पहले हम आसन ज्वाइंट करेंगे, उसके बाद ये जो जोड़ हमारा ज्वाइंट है नीचे का उस ज्वाइंट को पहले ज्वाइंट कर लें जैसे आपको ईजी लगे। अब ऊपर जो फैब्रिक बचा उसमें से हमारी ये जो है बेल्ट लगेगी। तो सर्कुलर प्लाजो की कटिंग कैसी लगी